फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि पता है प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यदि प्रकाश के द्वारा हम देख सकते हैं, प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं को देख पाते हैं। और देख कैसे पाते हैं? प्रकाश किरण उस वस्तु पर गिरती है और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर आती है, जिससे हमें वो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर आपतित होता है अथवा गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराता है अथवा गिरता है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम बनाते हैं कि प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है, रिफ्लेक्ट कर। जैसा कि हम लोग दर्पण वगैरह देखते हैं, तो उसमें प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो हम उसको किधर भी घुमा देते हैं तो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट करके उसके जाके चेहरे पे गिरती है, ठीक है। या कभी हम घड़ी वगैरह पहने रहते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश किरण आके वो टकरा के वापस जिधर भी चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं। यही है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं चित्र प्रकाश के परावर्तन का। हम मान लेते हैं हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण है और पीछे हम लगा देते हैं लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिस कलाई कर दी जाती है जिससे प्रकाश किरण आर पार न जा पाए। चलिए, ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण कैसा होगा? ये समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आपतित होके इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ये हमारा क्या बन जाता है? अभिलंब। तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो जाती है। ये कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होती है। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, निकलने वाली यानी वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच बनता है अभिलंब। इनके बीच बनता है एक सीधा सीधा अभिलंब और यहाँ पे बनेगा आपतन कोण आई। आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण आर बनेगा और ये बनेगा आपतन कोण आई, ठीक है। आई और आर यानी आपतित किरण और अब ये क्या है बीच में? अभिलंब बन रहा है। ये अभिलंब, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसको हम इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो परिभाषा एक बार और देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। ये हमारा जिस बिंदु पर गिरती है वो कहलाता है आपतन बिंदु। और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से, रिफ्लेक्शन एंगल,
ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालीदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इनके नियम है, इनके नियम है, प्रकाश के नियम है, यानी परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम जो है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और इनका जो दूसरा नियम है, दूसरा जो नियम होगा, दूसरा नियम होगा आपतन कोण आई, या हम एंगल आई बोल देंगे, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आई या हम एंगल आई बोल देंगे, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण इज इक्वल परावर्तन कोण। तो ये था अपना परावर्तन। एक बार फिर समझेंगे। ये हमारा दर्पण हो गया, समतल दर्पण। पीछे की साइड लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, तो इस पर प्रकाश किरण अगर गिराते हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये माध्यम हमारा कौन सा होगा? माध्यम 1 होगा, वो माध्यम 2 होगा। ये माध्यम अपना जो है माध्यम 1 होगा, ये माध्यम 2 होगा। तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह क्रिया, प्रकाश का यह गुण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इन परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, ये तो था अपना परावर्तन का नियम। अगर कभी एंगल आई 30 अंश का होगा तो एंगल आर भी हमारा कितने का होगा? 30 अंश का होगा। अगर एंगल आई 45 का होगा तो एंगल आर भी हमारा 45 का होगा। अगर आई का मान दिया हो 30 अंश, तो इस मान को पूछ रहा हो दर्पण और आपतित किरण के बीच के मान को, तो हम पूरा 90 में से माइनस कर देंगे जो कोण होगा आई वाला, आपतन वाला, तो हमारा ये दर्पण और आपतित किरण के बीच निकल आएगा। और जो दर्पण आपतित किरण के बीच होगा वही कोण हमारा निकल के आएगा परावर्तित और दर्पण के बीच का कोण। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तो स्वाभाविक है उनमें अपवर्तन होंगे, यानी प्रकाश किरणें अपवर्तित होंगी। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर सुनेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हम मान लेते हैं ये कोई एक माध्यम है, कांची मान लो, ये कांची है, ठीक है, ये एक माध्यम है, यानी आपतित किरण, ये कौन सी किरण होगी? ये होगी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। ये कौन सी होगी?
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो बन रहा है ये क्या है, अभिलंब है ये ना, ये रहा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच अभी कोण पढ़े थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अब अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं। यानी इसको हम प्रदर्शित करेंगे R से, ठीक है, ये रहा। तो एक चीज तो ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण बनता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के भी नियम हैं, अपवर्तन के भी नियम हैं। तो हम लिख लेंगे अपवर्तन के नियम। जैसे हम परावर्तन के नियम देखे थे वैसे अपवर्तन के भी नियम हैं, ठीक है। अपवर्तन के भी नियम हैं। अपवर्तन के नियम, दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होगा आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात लिख सकते हैं आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और नियतांक को हम क्या मान लेंगे, यन या म्यू मान सकते हो, दो में से एक। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, लिख सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर, अगले बताएंगे वीडियो में कि हमारा ये जो अपवर्तित किरण होती है कभी अभिलंब की ओर क्यों चली जाती है, कभी अभिलंब से दूर क्यों हटती है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। और अभिलंब की तरफ आने का मतलब है कि हमारा माध्यम सघन होगा, अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका मतलब माध्यम अपना कैसा है, विरल है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो माध्यम हमारा कौन सा होगा, विरल होगा। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो माध्यम हमारा कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। कुल मिला के अपवर्तन होगा तो ये हमारे अपवर्तन का हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।